आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप लोग देख रहे हैं के मास न्यूज। आज इस वक्त हम लोग आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील में उपस्थित हैं। आइए हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर जो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो टिप्पणियां की गई उनको नाम को लेकर के, आइए उन्हीं सब बातों को लेकर के हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? इधर करिए। हमारा नाम अनिल वर्मा एडवोकेट है। जी सर। अनिल वर्मा एडवोकेट। तो महोदय से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे तमाम बाबा साहब को लेकर के जो बातें बोली गई अमित शाह द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक अमित शाह के बयान का मामला चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी संविधान का समर्थक नहीं रही है। राजनीतिक दौर ऐसा चल रहा है कि वह भी अब कह रहे हैं कि नहीं, मैं संविधान को मानता हूँ, जबकि उनके लोग जो आरएसएस के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, वो कभी संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं और जनता का मत लेना उनको है। और संविधान जो व्यवस्था है, अभी पिछली बार लोकसभा जो चुनाव हुआ, उनके नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, इससे जनता जो जागरूक थी और मत जो आया उससे वो भयभीत हो गए कि नहीं, कहीं हमारी सत्ता चली जाएगी। तो जो उन्होंने बयान दिया है, उनके अंदर की भावना जागृत होती है कि उनके अंदर क्या है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया कि बाबा साहब का नाम बार बार रिपीट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जितनी बार आप अंबेडकर बोलते हैं, अगर आप उतनी बार भगवान का नाम लेते तो कहीं ना कहीं आपको स्वर्ग नसीब होता, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। नहीं, ये गलत है। ये गलत है। स्वर्ग ऐसे थोड़ी नसीब होता है। आप एक गृह मंत्री हैं, भारत सरकार के हैं, आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब एक महान हिंदुस्तान में पैदा हुए, वो दलितों, गरीबों, मजलूमों और इस देश में जो वंचित समाज था उनको अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जो अपने कलम से संविधान को लिखा, शायद भविष्य में भी कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा न हो हिंदुस्तान में। आज उनकी द्वारा जो लिखा गया संविधान है और उनकी जो भावनाएं थी, उनके विचार जो थे, आज पूरे देश में जो है कि उनका, बल्कि विदेश में भी उनकी थिंग्स पर जो है कि रिसर्च हो रहे हैं। तो माननीय जो गृह मंत्री ने जो बयान दिया, वो अंदर से जो उनके अंदर भावना रहती है, उन्होंने उसको उजागर कर दिया कि बाबा साहब का बार बार नाम लेकर के उन्होंने जो है एक स्वर्ग दिलाने का जो कार्य किया, वो अपमानित करने का कार्य किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार दो पार्टियां जो कि जो न्यायालय है उसके जस्ट सामने खड़ा होकर के दो पार्टियां एक दूसरे को दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि मैं ज़्यादातर मैं बाबा का समर्थक हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का मैं ज़्यादा समर्थक हूं। मतलब ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतिहास भी रहा है कि बाबा साहब को उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया। सही बात यह है, बाबा साहब को कैसे अपमानित करके कांग्रेस ने उनको सदन में जाने से रोका और क्या क्या नहीं किया, उसमें बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है तो दलितों, वंचितों का मत पाने के लिए उन्होंने बाबा साहब के नाम से कुछ कार्य किया है। हाँ, इसको छिपाया नहीं जा सकता है, उसको गलत नहीं कहा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो बाबा साहब से मेल नहीं खाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है अंदर से, वह राजतंत्र की बात है, लोकशाही की बात है। वह प्रजातंत्र, लोकतंत्र विश्वास नहीं करते हैं।
अभी क्या कहना चाहेंगे कि जो इस प्रकार के बयान खुल के आ रहे हैं, इन बयान से समाज में क्या मतलब वो फैलने वाला है? वो अच्छी बात है, बयान आ रहे हैं तो जब किसी चीज़ का विरोध होता है, समर्थन होता है तो एक शक्ति पैदा होती है। ये हिंदुस्तान की जनता जो जागरूक हो चुकी है, बाबा साहब जो लोग मानते हैं, जो मानने वाले उनके करोड़ों समर्थक आज है, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, तो उससे एक संदेश जा रहा है। वह जो वंचित समाज है वह सब देख रहा है, वह अपने आने वाले समय में सही निर्णय लेगा। उम्मीद जैसे कि अभी मान लिया जाए कि अगर बाबा साहब के नाम के ऊपर जैसे जिस प्रकार टिप्पणियाँ हो रही हैं, अगर आगे चल के ऐसा कुछ हो रहा है तो समाज में क्या मतलब हो सकता है इसके बारे में? ऐसा मैं एक चीज़ देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया के थ्रू कि बड़े बड़े जो नेतागण हैं प्लस जैसे कि भीम आर्मी के लोग हैं, लोग रोड पे उतर रहे हैं और आम जनता भी रोड पे उतर रही है इस चीज़ों को लेकर के। मैंने देखा कि बाबा साहब की तस्वीर लेकर के लोग धरने प्रदर्शन में बैठे थे। यह एक जागरूकता का परिणाम है। लोग जागरूक हैं तब जो है कि अगर बात समझ में आती है कि नहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध हो रहा है। विरोध होना चाहिए लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। शांतिपूर्वक विरोध में ही जो है सम्मान है और जो है कोई हल निकलेगा। और विरोध और समर्थन जो है कि जो यह है ये परंपरा जो चल रही है, तो किसी चीज़ का विरोध भी होता है तो उसमें भी जो है कामयाबी मिलती है। होना चाहिए विरोध, अगर गलत है तो विरोध होना चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो भी बातें लोग कहते हैं और ज़्यादा लोग केवल कहते हैं, मतलब उसके ऊपर चल नहीं पाते। जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ऐसा कुछ हमारे समाज में देखने को मिल रहा है क्या कि जो निचले तबके के लोग हैं? ऐसा